नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले किसका चेहरा देखने से माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। आपके घर और आपके घर में स्थायी वास करके आपके घर को धन धान्य से भर देती है। आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है और महालक्ष्मी की कृपा छत्रछाया आपके घर में हमेशा बनी रहती है। सभी दुख दर्द कर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप ही अपने घर में मां लक्ष्मी को स्थायी वहां दिलाना चाहते हैं, अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सुबह उठकर करने वाले कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसे काम बताएंगे जिन्हें सुबह उठकर आपको बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। तो दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अपने मनपसंद चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अक्सर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले आईने पर अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करना आपके लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सुबह उठते ही हमारे शरीर पर और हमारे चेहरे पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। और इसलिए अगर आप सुबह उठते हैं, आईने पर अपना चेहरा देखते हैं, तो ऐसा करने से आपके चेहरे का और आपके शरीर का जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपकी आंखों के जरिए एक बार फिर से आपके शरीर में पुनः प्रवेश कर जाती है और आपका पूरा शरीर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो कि आपके पूरे दिन को खराब करके रख देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सुबह अपना चेहरा देखना भी चाहे तो आपको एक काम करना है कि आप सुबह उठते ही अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। उसके बाद आपको अपने इष्ट भगवान यानी कि जो भी आपके इष्ट देव हैं, जैसे कि सीताराम जी को मानते हैं, राधा कृष्ण भगवान को मानते हैं, शिव पार्वती को मानते हैं, या भगवान श्रीमन नारायण को मानते हैं, या इनमें से जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका आपको सबसे पहले चेहरा देखना है और उनको प्रणाम करना है और मन ही मन उनके नामों का जाप करना है। और उसके बाद ही अगर आप अपना चेहरा देखना चाहे तो आईने में आप अपना चेहरा देखेगा। इससे दोस्तों होगा क्या कि जब आप सबसे पहले अपने इष्ट देव का चेहरा देखेंगे, भगवान की जो सात्विक मूर्ति है, जो निर्विकार मूर्ति है, तो भगवान की मूर्ति पर एक देवी ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा भगवान की मूर्ति से होकर आप उनको जब देखेंगे तो उनकी मूर्ति से यानी कि भगवान की मूर्ति से वह ऊर्जा निकलकर आपके आंखों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करती है, जिससे वह दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से देवी ऊर्जा से भर देती है, जिससे आपका पूरा दिन शुभ और मंगलमय जाता है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं और आपका पूरा दिन एक सार्थक दिन के रूप में गुजरता है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आपके घर में धन आने के रास्ते भी खुलने लगते हैं, आपको नए नए अवसर मिलने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस पहले नियम का आप जरूर पालन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात का दूसरे नियम के बारे में। दोस्तों, हमारे परिवार में संस्कार के तौर पर हमें पुराने समय से एक बात सिखाई जाती है, और वह बात यह है कि सुबह उठकर हमें अपनी हथेलियों को देखना चाहिए और हमें अपने हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मधे सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इस श्लोक का जाप करना चाहिए और इस श्लोक को 11 बार
3 बार या फिर 5 बार बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे वजह यह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रिम भाग में माता लक्ष्मी, मध्य भाग में मां सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए दोस्तों सुबह उठते ही अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले आप अपने हाथों का, हथेलियों का दर्शन करें और इस मंत्र का 3 बार, 7 बार या फिर 5 बार जाप करें और अपने हाथ में विराजमान ईश्वर का दर्शन करें। और दोस्तों क्या शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, तो यह सत्य बात है कि हमारे हाथों में, हथेलियों में भगवान का वास होता है। दोस्तों आप इस नियम को प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अपना आइए, यानी कि रोजाना आप अपनी हथेलियों का दर्शन करते हुए इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप कीजिएगा। दोस्तों ऐसा करने से मां लक्ष्मी की, मां सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जिससे आप घर के दुख, दर्द और कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों तीसरा नियम यहाँ है कि अगर सुबह के समय आपके कानों में पूजा की घंटी की आवाज या फिर शंख की आवाज आ जाए तो इसका कहना ही क्या है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आज के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता को प्रभु ने दूर कर दिया और आपके कष्टों को हर लिया। इसलिए कहा जाता है कि सुबह के समय हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को खुद अपने घर की पूजा मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, घर में घंटी बजाना चाहिए और शंख का नाटक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन के साथ साथ घर की भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर की बुरी शक्तियां दूर हो जाती हैं और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का, देवी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे आपके घर में देवी शक्तियां प्रवेश करती हैं और आपके घर में खुशियां आने लगती हैं, धन आने लगता है और आप हमेशा सुख में जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन के दिनचर्या में इस तीसरे नियम का भी जरूर से पालन कीजिएगा। दोस्तों चौथा नियम है कि आप सुबह तैयार होकर घर से निकले और आपको रास्ते में कोई झाड़ू लगाता हुआ या फिर कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह ना बनाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सुबह सफाई कर्मी को देखना सुबह बताया है। इसलिए आप सुबह सुबह उसे खाने के कुछ वस्तु या फिर कुछ दान जरूर करें। इससे आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और आपके जो दुख दर्द हैं, जो कष्ट हैं, वह भगवान हर लेंगे। इसलिए आप इस चौथे नियम का भी पालन कीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ अगर आपको सुबह उठते समय गाय का दर्शन हो जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, तो दोस्तों यह तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। क्योंकि दोस्तों गौ माता साक्षात चलती फिरती भगवान की मूरत है। अगर आप गौ माता के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सुबह सुबह खाने की कुछ वस्तुएं दे देते हैं, उन्हें जलपान कराते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेते हैं, तो दोस्तों इसका कहना ही क्या है। गौ माता आपकी बहुत सारे दुखों और कष्टों को हर लेती हैं और गौ माता आपके ऊपर इतनी कृपा करती हैं कि आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वारंट हो जाता है। आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आपके घर में जो कलह क्लेश चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वह सब भी बंद जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे सुधार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गौ माता जो है बहुत सरल होती है और हमेशा जो है उनकी सेवा करते हैं।
उन पर जरूर ही कृपा करती हैं, क्योंकि वह माता स्वरूप हैं और माता अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकती हैं। इसलिए गौमाता अगर आपको देखने को मिल जाए तो उनको जरूर से जरूर उनको कुछ ना कुछ जरूर खिलाइए। गुड़ रोटी खिला दीजिए, खाना खिला दीजिए, या जो भी चीज हो उनको अच्छा से अच्छा चीज खिला दीजिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है कि आप सनातन धर्म के हैं, हिंदू हैं, भगवान सीताराम को मानते हैं, सनातनी हैं और राधा कृष्ण को मानते हैं, शिव हरि विष्णु तथा हनुमान जी को मानते हैं, क्योंकि राम नाम ही सत्य है, वही सारे जगत के पालनहार और ईश्वर हैं। तो दोस्तों, अगर हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो दोस्तों कहा गया है कि 5 देव को सुबह जरूर प्रणाम करना चाहिए। प्रथम माता, द्वितीय पिता, तृतीय गुरु, चतुर्थ देवी और 5वां है, यानी कि जगत के पालनहार भगवान नारायण। इन 5 का आपको आशीर्वाद लेना है, इनका स्मरण करना है, इनके नाम का जाप करना है और इनके चरणों को स्पर्श करके इनका आशीर्वाद लेना है। तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सफल नहीं हो पाता है। माता पिता का, गुरु का और देविका और भगवान का आशीर्वाद होना बेहद आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप हिंदू सनातनी है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।